साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे भारत पाक युद्ध विराम की कि क्या वजह रही है भारत पाक युद्ध विराम की, जिसकी वजह से ये युद्ध को रोकना पड़ा है, या फिर क्या नजरिया है पब्लिक का इसके युद्ध को लेके। युद्ध आगे चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था। दोनों ही लोगों के रुख हैं। जो जानते हैं उनका अलग रुख है, जो नहीं जानते हैं उनका अलग रुख है। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीजें होती है युद्ध जब होता है तो पहले हम लोग दोनों बातों पर विचार करेंगे कि युद्ध, देखिए, युद्ध होता अलग पहलू है और युद्ध कैसे रुका वो अलग पहलू है। सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों के मन में इस बात का है कि युद्ध हमने अमेरिका के कहने से बंद कर दिया। यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के कहने से हम लोग युद्ध बंद कर दिया। अब भले ही भारतीय मीडिया ये कह रही है, भारत सरकार ये कह रही है कि हमने युद्ध आपसी वार्ता के बाद बंद किया है, लेकिन ये खबर आने से पहले ही ट्रंप का ट्वीट आ चुका था कि मैंने दोनों से आपसी बातें करने के बाद ये युद्ध विराम करवा दिया है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश है कि अमेरिका कौन होता है हमारे देश के बीच में दखल देने वाला। क्या अमेरिका किसी और की बात मानता है? क्या ये सही निर्णय था भारत का उनके कहने से? तो इन सारी विषयों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, क्या युद्ध अमेरिका के कहने से रोक दिया गया? देखिए, शायद सोशल मीडिया का कहना भी है कि युद्ध अमेरिका के कहने से नहीं रुका, ऐसा कहना है। लेकिन क्योंकि जब भारतीय मीडिया में ये न्यूज आई युद्ध विराम की, उससे पहले उनका ट्वीट आ चुका था। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं लगता है कि उनके कहने से ये वार्ता हुई है, उन्होंने समझाया है जो भी कुछ है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा अमेरिका की। अगर आप कुछ साल पहले जाएंगे, 9/11 का जो हमला हुआ था, 9/11 का जब हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसके बाद अमेरिका ने क्या रणनीति ने अपनाई? आपने देखा होगा, अमेरिका लगभग लगभग 20 साल बांग्लादेश में अपनी सेना डाले पड़ा रहा, डेरा डाल के पड़े रहे। 20 साल एक आदमी की एक तिहाई जिंदगी होती है। एक तिहाई जिंदगी उनकी सेना ने बांग्लादेश में काट दी। किस लिए? सिर्फ आतंकवाद के खात्मे के लिए। पाकिस्तान में अपनी सेना उस समय तक छोड़ी जब तक ओसामा बिन लादेन को वो ढूंढ कर उठा कर नहीं ले आए, उनको मार नहीं दिया। क्या अमेरिका ने किसी देश की मानी? या अमेरिका जो कहेगा वही सर्वोपरि है? ये सारी बातें हैं। वो बात अलग है कि युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे आंतरिक मामले में किसी ऐसे देश की ना चले जो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता हो। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत मदद करी है, पैसे से लेकर आर्म्स वेपन तक भी। तो हम अमेरिका की बात क्यों माने? यही आक्रोश हमारे लोगों के दिल में है। दूसरी बात, ये बात अमेरिका की हो गई कि अमेरिका ने तो 20 साल अपने बांग्लादेश में गुजार दिए, सेना को अपनी छोड़ा उसने। एक बात करते हैं इसराइल की। इसराइल छोटा सा देश है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कह रहा हूं मैं, 90 लाख पॉपुलेशन वहां की। गाजा, जिससे युद्ध चल रहा था उसका, गाजा पट्टी जिसको कहते हैं, कितने 20 लाख लोग हैं। वही रेशियो जो पाकिस्तान भारत को जिस तरह परेशान करता है, उसी तरह गाजा इसराइल को परेशान कर रहा था। इसराइल ने क्या करा? 20,000 आतंकवादी उसके मार दिए। इतने बम बरसाए वहां पे, इतने विस्फोट किए वहां पे कि वो लोग उस जगह को छोड़ने को तैयार हो गए। सारा गाजा खाली हो गया। वो छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में बस गए। यूएन ने लाख कोशिश करी, लाख समझाया उसको कि आप ना करें, चेतावनी भी दी। क्या इसराइल मांग गया? नहीं मांगना ना, क्योंकि उसकी अखंडता पे वार था वो। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से मेरा नुकसान है, जैसा कि भारत के साथ होता आ रहा है। भारत के साथ समय समय पर पाकिस्तान द्वारा छोटे छोटे हमले किए जाते हैं। कितने आपने देखा, हमारे सैनिक कई बार मारे गए हैं। पुलवामा अटैक लो या ताज अटैक लो, मुंबई हमला, निरे हमले हमारे देश पे बार बार किए जाते हैं, जिसमें हमारे सैनिकों का काफी नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में आक्रोश है कि भारत को इनके कहने से युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। अब आओ इसके दूसरे पहलू पे। ये तो हो गया एक आम आदमी की मंशा,
आम आदमी का जो इच्छा थी, उसके दिल में जो एक टीस थी कि इस बार पाकिस्तान को निपटा दिया जाए। भाई हर किसी का जब भी कहीं भारत पाक से कोई ऐसा युद्ध चलता है, तो हमारे देश के लोगों की ये इच्छा होती है कि इस बार पाक को निपटा दिया जाए। लेकिन देखिए एक चीज बताऊं मैं, वो भी एक परमाणु संपन्न देश है। कोई भी देश, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, है ना? क्योंकि वहां भी पॉपुलेशन है, सारे लोग आतंकवादी नहीं है। सरकार की कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से सिर्फ आतंकवादियों का ही खात्मा हो, आम नागरिक का नुकसान ना हो। ये हमारे भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है। अगर आप देखेंगे ना, किसी भी देश की पॉलिसी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, जब वो किसी देश पे हमला करते हैं, आतंकवाद को मिटाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कभी नोटिस नहीं करते, ये कभी नहीं मेजर करते कि उसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे, आम पब्लिक का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत एक उदारवादी देश है। भारत हमेशा कोशिश करता है कि आम आदमी का बिल्कुल भी जान माल का नुकसान ना हो। इसीलिए इन्हीं चीजों का फायदा उठा के पाकिस्तान हमारे देश पे छोटे छोटे हमले करते रहता है, हमारे सैनिकों को मारता रहता है। लेकिन हमारी सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार रहती है और वो उसका पुरजोर हमला इसका जो करती है, वो उस पर जवाब देती है सेना। देखिए सेना की कोशिश हमेशा रहती है कि वो अपनी तरफ से शुरुआत ना करे। जिस दिन भारतीय सेना ने ये कोशिश कर ली, ये सोच लिया, ये मन बना लिया कि पहला हमला हमें करना है, उस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेगा। भारत की सेना की हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपसी भाईचारा बना के रखें, युद्ध ना हो। देखिए युद्ध से दोनों ही देश का नुकसान होता है, दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है, देश भुखमरी की तरफ जाता है, कंगाली की तरफ जाता है। कितना भी बड़ा संपन्न देश हो, कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होता है। देखिए अगर पाकिस्तान से युद्ध होता उस स्तर का, कि जिसमें परमाणु हमला करने की भी नौबत आती, देखिए दोनों देश परमाणु संपन्न है। एक भारत के साथ सिचुएशन क्या है कि भारत जो है वो रूल्स के हिसाब से चलता है, और जो देश रूल के हिसाब से चलता है ना, वो बहुत सारी चीजें परिस्थितियों में बंधा हुआ होता है कि ये नहीं करना है, इससे ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, क्या आपको लगता है कि जब उसके देश पे हम हमारी सेना हमला करती है, वो देश हारने को तैयार होता, उस समय वो परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करता? बिल्कुल करता वो। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे देश जो है वो किसी की सीमाओं में बंधे नहीं होते। उन्हें ना तो अपने नागरिकों से कोई मतलब है, ना दूसरे के नागरिकों से कोई मतलब है। यही सारी चीजें देख के भारत ने ये शायद फैसला लिया होगा। थोड़ा सा दुख इस बात का है कि जो भी फैसला ले, भारत अपने स्तर से ले, अमेरिका के कहने में आके ना ले। क्योंकि अमेरिका की मैं एक चीज बता दूं, अमेरिका कभी भी भारत का खुलकर साथी नहीं हो सकता किसी भी चीज में। कभी भी वो भारत का खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकता। भले ही मोदी जी की कितनी भी अच्छी दोस्ती हो ट्रम्प से, लेकिन ट्रम्प हमेशा भारत को नुकसान ही पहुंचाएंगे। भारत का जो सच्चा देश है वो है रूस। रूस ने हमेशा भारत का खुलकर सपोर्ट करा है, हमेशा खुल के समर्थन किया है। तो भारत को भी विचार करना चाहिए कि कौन हमारा देश अ, मित्र देश है, कौन दुश्मन देश है, या किसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। दुश्मन नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि जो देश हमारे साथ खुल के नहीं खड़ा हो सकता, हमारी पॉलिसी का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकवादी समर्थित देश है, उससे वार्ता कराने को तैयार हो जाता है, जबकि ऐसी स्थिति में भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था उसे, उल्टा भारत की तरफ से उसे फटकारना चाहिए था। वो आपस में वार्ता कराने में लगा हुआ है, किस लिए? सिर्फ कि अमेरिका का नुकसान ना हो उसमें। इन बातों को देखकर तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों को दुख पहुंचा है इसका। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सरकार बहुत सूझबूझ के साथ अपना कदम उठाती है। भारत सरकार की ये हमेशा कोशिश रहती है कि अपना कोई नुकसान ना हो। हम दूसरे का नुकसान करने से पहले ये ध्यान रखें कि अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे सैनिक ना मारे जाएं। देखिए हम लोग जो शहर में रहते हैं या गांव देहात में रहते हैं, बॉर्डर से बहुत दूर रहते हैं, हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि युद्ध, आज युद्ध हो जाए और देश को निपटा दिया जाए। लेकिन आप कभी उन उन लोगों के बारे में सोचें जो बॉर्डर के समीप रहते हैं। इन परिस्थितियों में उनके ऊपर क्या गुजरता है,
सोचिए जिस दिन ड्रोन से हमले हो रहे थे, आप सबने वो वीडियो देखी होंगी पंजाब की, राजस्थान की, जिनके घरों के ऊपर से हमले हो रहे थे, ड्रोन जा रहे थे बार-बार। तो उनके ऊपर क्या गुजर रही थी सोचिए। उन्हें नहीं पता था कब उनके घर पे कोई बम गिर जाएगा, अगले पल वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये सारी स्थितियाँ जो हैं, परिस्थिति जो हैं सरकार के ध्यान में होती है। इन्हीं पे ध्यान केंद्रित करके सरकार पॉलिसी बनाती है, इसी पे ध्यान केंद्रित करके सरकार वार्ता करती है कि हमारे आम नागरिकों को नुकसान ना हो। इसीलिए सरकार ने कोशिश ये करी कि पहले अपने आम आदमियों को, आम नागरिकों को सुरक्षा पहुँचाई जाए। इसीलिए सरकार ने डिफेंस सिस्टम अपना इतना मजबूत करा कि उनका एक भी वार हमारे भारत पे नहीं हुआ। सारे वार हवा में ही डिफ्यूज़ कर दिए गए। तो सरकार अपनी तरफ ठीक है, सरकार को पूरा देखना पड़ता है, हर तरफ देखना पड़ता है। हम सिर्फ़ एक ही पहलू देखते हैं और थोड़ा-सा क्या है, आम आदमी एकदम थोड़ा-सा जहाँ पाकिस्तान की बात होती है, एकदम जोश में आ जाता है। तो ठीक है, लेकिन जोश के साथ होश से भी काम लेना है और हम आशा करेंगे कि आगे ऐसा पाकिस्तान की तरफ से ना हो। लेकिन देखिए, अगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसा कायराना हमला होगा, तो भारतीय सेना उसका मुँह-तोड़ जवाब देगी और आप ये जानते हैं कि भारतीय सेना इसका जवाब देने में सक्षम है और ये अब से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी सरकार है, तो इसमें सक्षम है। भारतीय सेना हमेशा सर्वोत्तम सेना रही है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। आप लोगों को याद होना चाहिए, हिटलर ने भी कहा था कि अगर भारतीय सेना मेरे साथ होती, तो मैं पूरे विश्व पे कब्ज़ा कर लेता। समझ रहे हैं ना बात? तो कुछ सोच के ही कहा होगा। तो हमारी सेना हमेशा सर्वोत्तम है और सक्षम है, हर तरह के युद्ध से निपटने के लिए। अपनी सेना पे, अपनी सरकार पे भरोसा बनाए रखें और मैं ये आशा करूँगा कि दोबारा हमें इस स्थिति में ना आना पड़े। भारतीय सरकार अच्छे-अच्छे कदम उठाए जिससे ऐसी सिक्योरिटी इतनी पाबंद हो हमारे देश की कि इस तरह के हमले अंजाम ना दे पाएँ वो लोग। हमारे इंटेलिजेंस जो हैं, वो पहले ही इनको डिकोड कर दें, इनको पकड़ लें। ऐसा हो ही ना पाए क्योंकि आम नागरिक पे जब हमला होता है ना, तो कहीं न कहीं बहुत कराघात होता है देश के लिए। कहीं न कहीं सवाल उठते हैं कि क्या हमारी कमी रही है इसमें? किसकी वजह से ये ऐसा हमला हुआ है, ये हमारे लोग मारे गए हैं? देखिए, आम नागरिक के मन में डर, भय नहीं होना चाहिए। आम नागरिक के मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारी सेना बॉर्डर पे खड़ी है, हम सुरक्षित हैं, हम उन्हीं की वजह से चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास अपनी सेना पर जगाना है, हमेशा रखना है। कभी भी हमें सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं कहना है क्योंकि सेना सेना का जो समर्पण है ना, वो किसी के बस की नहीं है। अपने परिवार को छोड़ के वो बॉर्डर पे खड़ी है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए। तो हमें भी उसका साथ देना है, उसका समर्थन करना है। तो आप लोग बताएँ कि आपका नज़रिया क्या है? कमेंट करके वीडियो में बताएँ कि क्या भारतीय सरकार ने सही करा युद्ध रोक के या गलत करा? और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।